परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में 2014 का वर्ष एक नए युग की शुरुआत लेकर आया। यह वह क्षण था जब एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और अटूट विश्वास के बल पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। 13 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी को लोकसभा 2014 के चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। साल 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए 7 अप्रैल से 12 मई तक हुए चुनाव की सभी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर लिया। उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए देश के 25 राज्यों में करीब 437 बड़ी रैलियों को संबोधित किया, 5000 से ज़्यादा सभाएं की और करीब 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की। नरेंद्र मोदी ने अपने रैली संबोधन में लोगों से महंगाई खत्म कर अच्छे दिन लाने से लेकर सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के मुद्दे को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कई ऐसे नारों को लेकर मैदान में उतरी थी जो लोगों की जुबान पर छा गए थे, जैसे अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और वाराणसी सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 16 मई 2014 को जो हुआ उसका अंदाज़ा खुद भाजपा को भी नहीं था। भाजपा को अपने दम पर 282 सीटें मिली। वहीं एनडीए गठबंधन ने 543 में से 336 सीटों पर कब्जा जमा लिया। नरेंद्र मोदी को वडोदरा और वाराणसी के लोकसभा के दोनों सीटों पर बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपीए 59 सीटों और कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई। चुनावी हार के बाद 17 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंप दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यहीं से उनकी गुजरात से दिल्ली की सियासी यात्रा प्रारंभ हुई। अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की वो गाथा लिखी गई जो इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी।